हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि काफ़ी बच्चों ने ये कंप्लेन किया, रिक्वेस्ट किया या जो भी रहा, अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैट्रिक्स चैप्टर के इस टॉपिक में आ रही है जिसका किसी और टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। मीन्स पीछे का कुछ जानते हैं तब भी ठीक है, नहीं जानते तब भी ठीक है, बट किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और ये टॉपिक आपका मैट्रिसेस में भी है और अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट्स में भी। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम इस टॉपिक को पढ़ें। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का एक सवाल बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता है, चाहे वो एलिमेंट्री से पूछा जाए। मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, इस पे 6 नंबर की प्रॉब्लम आती है। वो मैट्रिक्स चैप्टर से आएगी तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकालना है, डिटर्मिनेंट से आएगी तो उसका दूसरा मेथड है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस में टॉपिक क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में कि क्या होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक, क्योंकि यही वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनकी हेल्प से आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। मैट्रिसेस चैप्टर में प्रॉब्लम में साफ साफ लिखा होता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस एक ओवरऑल व्यू में दे रहा हूं, के बाद डीप में चलता हूं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगुलर एरिया में एलिमेंट्स रो वाइज कॉलम वाइज अरेंज होते हैं, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स से उसका ऑर्डर डिसाइड होता है और उसी ऑर्डर के प्रोडक्ट को बना देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। तो यहां पे ध्यान देना है वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम किसी मैट्रिक्स में कर सकते हैं। वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस एलिमेंट्री बोले जाएंगे अंडर द कंडीशन, दैट मीन्स दीज आर कंडीशंस। में जो सबसे पहली कंडीशन है उसका ये कहना है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप देखिए यहां पे आर आई है और ये आर जे है, मतलब ये 2 डिफरेंट रोज हैं। इनको आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो, डबल साइड एरो लगा हुआ है, मीन्स इसको इसकी जगह डाल सकते हैं, इसको इसकी जगह डाल सकते हैं। Same for columns, means any 2 rows or any 2 columns can be interchanged in matrix। तो क्यों कर सकते हैं, लॉजिक वही। पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स के नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए। दूसरी चीज, मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये R1 है, ये R2 है, R2 की जगह R1 रख दिया, R1 की जगह R2 रख दिया, तो नंबर ऑफ रोज उतनी ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने ही रहेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि हम एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। सेकेंड पॉइंट, किसी भी रो में आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, किसी भी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक आपके स्कूल में असेंबली चल रही है, उस असेंबली में रो वाइज कॉलम वाइज बच्चे प्रेयर के लिए खड़े हैं। अब वो जो फुल अरेंजमेंट है उसी में से किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे बच्चों को हम एक एक पेन दे देते हैं। ऐसा करने से उस ग्राउंड में जो बच्चे खड़े हुए हैं रो वाइज कॉलम वाइज, क्या उनका टोटल नंबर डिस्टर्ब होगा? नो। क्या
उनका नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो जाएगा? नो। तो हमने क्या किया, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक एक पेन पकड़ा दी और इससे उस अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वही चीज यहाँ पे समझना है कि किसी भी रो में किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम फॉर कॉलम्स, कि किसी भी कॉलम में आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। थर्ड पे आता है जो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा आप जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे होंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या कहता है ये? किसी भी रो में देखिए आर आई यहां भी है और आर आई यहां भी है, किसी भी रो में चेंज करने जा रहा हूं। इस रो में चेंज करूंगा, क्या कर रहा हूं इसमें मैं, कोई अदर रो है आर जे करके, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ध्यान रखिएगा ये रो अपनी जगह एज इट इज रहेगी ओरिजिनल फॉर्म में, सिर्फ आप इस रो की हेल्प ले रहे हैं। मतलब ये रो ओरिजिनल फॉर्म में अपने प्लेस पर रखी हुई है, बस इसकी हेल्प से हम इस तरह की एक कैलकुलेशन कर दे रहे हैं जिसका रिजल्ट इस जगह पे रहेगा। एंड सेम फॉर कॉलम्स, कि किसी भी कॉलम में यहां देखिए अनदर कॉलम का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, जो ये कंप्लीट रिजल्ट आएगा ये यहां पे रखना है। इधर का जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो यहां पे रखना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? मैंने बोल दिया ऐसा कर सकते हैं, ठीक। पहला पॉइंट कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास है इसलिए आप बोल नहीं सकते, अदरवाइज सामने होते तो जरूर करते। सब कैसे कर सकते हैं, इसका लॉजिक क्या है? तो अभी भी फिर से एक बार फिर रिमाइंड लगा रहा हूं, इसीलिए नोटेशन फॉर्म में बातें मैंने लास्ट में लिख दी हैं, जिसे ध्यान से देखिएगा। नीड नॉट ओनली 1 2 3। अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा सर्च कर सकते हैं तो कर लीजिए, वो भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट उसका कहना क्या है, आप ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी मैट्रिक्स में कब कर पाएंगे? जब ये 2 कंडीशंस फॉलो हों। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? नो चेंज इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। साथ में ये नहीं कि बस ये दोनों बातें फॉलो होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी तभी आप यहां पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट क्या बोलता है? नो चेंज इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट, नो चेंज इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मीन्स आप किसी को मैट्रिक्स के सिस्टम में, अगर किसी मैट्रिक्स को आप छेड़ रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ठीक, और ये पॉइंट्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा है, मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो ऑपरेशन एलिमेंट्री के नाम से कहा जाएगा। इसे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें। तो चाहे 2x2 मैट्रिक्स का डील करिए, चाहे 3x3 मैट्रिक्स का डील करिए, सारे केसेस में आपको इन गाइडलाइंस के थ्रू वर्क करना है। इनके बाहर जाकर के आप काम नहीं कर सकते। कुछ भी एक्स्ट्रा आपके दिमाग में है तो वो तभी कर पाएंगे जब ये कंडीशंस वहां पे फॉलो हो। तो ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक। पहला क्या? एनी 2 rows और एनी 2 columns we can interchange in matrix। सेकेंड, किसी भी रो में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम फॉर कॉलम्स। थर्ड पॉइंट, किसी भी रो में अनदर रो का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम फॉर कॉलम्स, कि किसी भी कॉलम में अनदर कॉलम का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वो गाइडलाइंस हैं जिनके थ्रू आप 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करेंगे बाय
यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्लियर? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चल रहे हैं बात करने 2x2 ऑर्डर का कैसे हैंडल होगा और 3x3 ऑर्डर का कैसे हैंडल होगा। थैंक यू।